हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 1 अक्टूबर 2023 को पेपर कराया गया था, लेकिन पेपर जो था लीक हो जाने के कारण रद्द कर दिया गया था। जो कि उसके लिए री एग्ज़ाम जो होने वाला है, जो कि उसका उम्मीद है लास्ट जून में या जुलाई में हो सकता है, तो आप लोग सीरियस होकर तैयारी कीजिए। उसके लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा यह 1 अक्टूबर को जो पेपर आया था, उसी के आधार पर वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 22 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 22 में से हम 1 से लेकर 7 तक को कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहां से जरूर इसे देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है हूबहू एकदम एग्जाम के जैसा क्वेश्चन दिया गया है। इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। और एक किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 भी आया था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक रुकमणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक यूडिटेरिया का आया था, उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं। और ज्ञान बिंदु का आया था, उसे भी कंप्लीट कराए। ये सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर लगा लीजिए, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस सेट है हूबहू जैसा 1 अक्टूबर को क्वेश्चन पूछा गया था वैसा ही इसमें दिया गया, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। आइए देखते हैं, आज हमको मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 नंबर को कवर करने वाले हैं। कवर करने से पहले इसका पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं, आज सेट नंबर 8 का हम लोग देखने वाले हैं। जो कि इसमें जो दिया गया है, सबसे पहले हिंदी दिया गया, उसके बाद इंग्लिश दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन जो दिया गया, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ बताना है, इसमें अलंकार बताना है कि दिया गया यहाँ जो कनक कनक दिया गया, जो कि ते 100 गुनी मादकता अधिकाय जो दिया गया, यह इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार जो है यमक अलंकार है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दो बार कनक कनक का प्रयोग किया गया, जो कि एक कनक का अर्थ जो है स्वर्ग है, वही दूसरा का क्या है तो धतुर है। तो याद रखिएगा, जब दो एक ही शब्द दिया हुआ है, दोनों का जब अर्थ अलग अलग होता है तो उसी को यमक अलंकार कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कौन सी शब्द शुद्ध वर्तनी का परिचायक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ शुद्ध वर्तनी वाला परिचायक कौन सा है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी जो दिया गया वो 4 नंबर में शुद्ध दिया गया। अप्रत्याशित जो दिया गया ऐसे लिखा जाता है, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ कौन सा अलंकार है। बताइए यहाँ क्या आंसर हो जाएगा कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें कौन सा अलंकार दिया गया है। तो इसमें जो अलंकार जो दिया गया उपमा अलंकार दिया गया, इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि उपमा अलंकार क्या होता है, तो उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच समानता दर्शाने के लिए सा या सम या समान जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसी को उपमा कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया श्रृंगार का तत्सम शब्द है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो श्रृंगार शब्द दिया गया है, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका तत्सम शब्द जो हो जाएगा वो श्रृंगार हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कर्मवाच क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया के रूपांतरण डैश के अनुसार होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कर्मवाच क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है, उस क्रिया के रूपांतरण को क्या की अनुसार कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है कर्म कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। शुरू में जो हिंदी और इंग्लिश का जो क्वेश्चन दिया गया उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम कराया जाता है। आगे जो जीके जीएस का क्वेश्चन दिया गया उसका एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन 6 नंबर दिया गया कि तृष्णा के विपरीत शब्द का चयन करें। यहाँ दिया गया तृष्णा दिया गया, उसका अपोजिट शब्द बताना है। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा यह हो जाएगा वितृष्णा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कुल कुल शब्द युगम का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। यहाँ जो शब्द दिया गया कुल कुल दिया गया है, इसमें सही अर्थ भेद बताना है। तो इसका जो सही जो आंसर जगह, एक कुल का अर्थ जो होता है सब होता है और एक कुल का जो होता है वंश होता है। तो ये कुल कुल जो दिया गया, तो यहाँ सब और वंश का अर्थ हो जाएगा इसका। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का प्रवाची है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया मस्तक जो शब्द दिया गया है, इसका प्रवाची बताना है। तो इसका प्रवाची जो हो जाएगा ललाट हो जाएगा। और मस्तक का और क्या क्या प्रवाची होता है, तो इसके प्रवाची होता है खोपड़ी होता है या भाल होता है या माथा होता है
या ललाट होता है। ये सब क्या होता है? तो यह मस्तक का पर्यायवाची होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। यहाँ एक शब्द बताना है जो कि दिया गया कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, तो इसमें एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इंद्रियातीत हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। फिर यही क्वेश्चन यहाँ दिया गया, इंद्रियजीत दिया गया। इंद्रियजीत क्या होता है? तो इसका जो होता है, इंद्र को जीतने वाले को इंद्रियजीत कहा जाता है। यहाँ दिया गया इंद्रिया निग्रह। इंद्रिया निग्रह जो होता है, यह इंद्रियों पर नियंत्रण जो करता है उसे इंद्रिया निग्रह कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एड़िया रगड़ना जो शब्द जो है या मुहावरा जो दिया गया, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ जो हो जाएगा बहुत दौड़ धूप करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया सूखी नदी का पुल शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूखी नदी का पुल जो शीर्षक कहानी जो है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है रामधारी सिंह दिवाकर हैं। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया गया, जो कि अंग्रेजी का पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि द चूज द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ सेम समानार्थन शब्द बताना है, तो दिया गया रेस्पिटिकल। रेस्पिटिकल का अर्थ क्या होता है? तो आधार होता है, जो कि इसका क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कंटेनर हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया, इसमें अपोजिट शब्द बताना है, तो देख लेते हैं इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। दिया गया कि वैनिटी। वैनिटी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है मध्याभिमान होता है या गर्व होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो अपोजिट जो हो जाएगा ह्यूमिलिटी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है नम्रता या दीनता होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 4 words are given out of which only one word is spelled correctly। इसमें जो सही जो दिया गया उसको चूज करना है। तो देख लेते हैं इसमें जो सही जो दिया गया, इसमें इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह 3 नंबर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है अधिग्रहण करना होता है। आगे जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है कि लाइट इज डैश देन साउंड। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, या लाइट इज फास्टर देन साउंड हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया द मैन डैश फॉर द पर्पस नेवर डीड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह इम्प्लॉयड हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि यहाँ चूज करना है, यहाँ एडम्स एंड फ्रेज दिया गया है, जो कि उसका बताना है कि क्या होगा। तो दिया गया टू गिव वन सेल्फ एयर्स। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा बिहेवियर एराउगेंटली हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि यहाँ दिया गया, जो कि क्वेश्चन दिया गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट द 4 अल्टरनेटिव चूज द दैट वंस विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड एंड सेंटेंस। तो दिया गया है ए पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। दिया गया है कि ए पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा आउट लॉ हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है, यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया उसमें पैसिव और एक्टिव वॉइस चेंज करना है। तो देख लेते हैं, दिया गया कि व्हाट एज्यूम्ड हर। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वह बाय व्हाट वाज सी एज्यूम्ड। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो चेंज द नरेशन। यहाँ नरेशन चेंज करना है। तो दिया गया वी आर गोइंग टू तिरुपति नेक्स्ट वीक दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स। तो इसका नरेशन चेंज करेंगे, तो इसका जो आंसर जो जाएगा हो जाएगा दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट दे वे आर गोइंग टू तिरुपति द फॉलोइंग वीक। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो दिया गया गणित और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे आप जरूर दबा लीजिएगा, और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय क्या होती है। तो आय जो होता है वो भारत के निव्वल देशीय उत्पाद के अंश होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में कौन सा उद्योग जो है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करती है।
यह जो करती है लौह एवं स्टील उद्योग करती है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि अनुप्रस्थ मांग कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अनुप्रस्थ मांग जो है वह एकात्मक संबंध को व्यक्त क्या करती है, तो यह जो व्यक्त जो करती है संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच करती है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह अनुप्रस्थ मांग जो है यदि अन्य कारक नियत रहे तो अनुप्रस्थ मांग संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमत के बीच संबंध को दर्शाता है। जो कि सरल शब्दों में अगर इसे जाना जाए तो यदि ए और बी दो वस्तु है तो अनुप्रस्थ मांग संबंधित वस्तु बी की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु ए की मांग होने वाली परिवर्तन को संबोधित करता है। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। परिवर्ती अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को क्या कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है ऋणात्मक प्रतिफल कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मत देने का अधिकार जो है वह किस कोटि से संबंधित है, तो यह जो संबंधित जो है राजनीतिक अधिकार से है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह चुनावों में मतदान करने का अधिकार जो है सभी मानव अधिकारों और नागरिक अधिकारों में सबसे मौलिक अधिकार है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा अधिकार जिनके केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्ति का प्रावधान किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्ति का यह प्रावधान किया गया है। जो कि यह संघ सूची या राज्य सूची के तहत जो विषय नहीं आते हैं उन्हें अवशिष्ट सूची में शामिल किया गया है। जो कि भारतीय संसद की अवशिष्ट सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का एक अधिकार प्राप्त है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश के आकर मगध राज पर शासन किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश जो है, कौन सा वंश है जो आकर मगध राज्य पर शासन किया था, तो यह जो किया था वह शुंग वंश किया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो शुंग वंश की स्थापना जो है वह पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था। जो कि पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या करके अपनी शुंग वंश की स्थापना किए थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो यह जो किए जाते हैं 12 सदस्य। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह सदस्य जो नामित होते हैं वह किस क्षेत्र से होते हैं, तो यह सदस्य जो होते हैं कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से और विज्ञान के क्षेत्र से और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के आधार पर नामित किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संसद के लोक लेखा समिति जो होते हैं उसके अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यह जो किए जाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा सदन है जिसके अध्यक्ष जो होते हैं उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो यहाँ दिया गया लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वह लोकसभा के सदन के सदस्य होते हैं, तो यह नहीं होगा। अगला दिया गया राज्यसभा। राज्यसभा के जो अध्यक्ष जो होते हैं जो कि उपराष्ट्रपति के नाम से उन्हें जाना जाता है, जो कि वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो कि वह राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी भी होते हैं मगर उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो यह नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है पाराद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वतीय चोटी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाराद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, तो यह जो चोटी जो है वह अनाई मुडी है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अनाई मुडी जो है वह किस पहाड़ी पे स्थित है, तो ये अनाई मुडी जो है अन्नामलाई पहाड़ी पे स्थित है, जो कि यह भारत के केरल राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना कहलाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है, तो यह जो कहलाता है अपक्षयण कहलाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी जो है बोल्गा है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ बहती है, तो यह जो है रूस के पश्चिमी भाग में बहती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि निम्न में से कौन से एक वित्तीय आग्नेय शैल का उदाहरण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वित्तीय आग्नेय शैल का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा ग्रेनाइट हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि जब मैग्मा पृथ्वी के सतह के नीचे जम जाता है तब वह वित्तीय के आग्नेय शैल का निर्माण करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाजार विनिमय प्रणाली जो है इसका शुरुआत कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो किया गया था वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखे थे। तो यह जो आत्मकथा लिखे थे पहला देख लेते हैं, शाह आलम तथा फारूक सियर, जो कि ये नहीं है। अगला है बाबर और जहांगीर, जो कि बाबर और जहांगीर जो था यह मुगल सम्राट जो थे यह अपनी आत्मकथा खुद ही लिखे थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि बाबर द्वारा जो अपनी आत्मकथा लिखी गई थी उसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। वही जहांगीर द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी जो कि अपनी आत्मकथा लिखी गई थी उसे तुजू के जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1885 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता जो हुआ था वह किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो अध्यक्षता जो किया गया था यह व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि जिन्होंने 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सादर या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। तो यह जो शामिल जो होती थी वह समिति कहलाता था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। तो यह जो पहचान जो रखते थे वह बौद्ध के युग के समय। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, गांधी जी की दांडी मार्च जो था वह किसका हिस्सा था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी का जो दांडी मार्च जो हुआ था वह किसका हिस्सा था, तो यह जो हिस्सा जो था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई थी, जो कि जिसे नमक यात्रा या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जो कि यह प्रत्यक्ष रूप से और अहिंसात्मक ढंग से औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नमक कानून तोड़ने का अभियान था। जो कि यह समूचे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ होने का संकेत था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक रीट जो है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जो जारी किया जाता है कोई उच्च न्यायालय द्वारा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है वो किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया, तो भाग 3 के धारा 226 के तहत यह कोई उच्च न्यायालय जो है रीट जारी कर सकता है। वही सुप्रीम कोर्ट है जो है वह रिट जो जारी कर सकता है भाग 3 के धारा 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। वही हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, कपास उत्पादन का श्रेय किस सभ्यता को दे है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपास उत्पादन की श्रेय जो है किस सभ्यता को जाता है, तो यह जो जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता को। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कपास की खेती जो है नवपाषाण काल में कपास का पहला प्रमाण मेहरगढ़ से मिला था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र भारत का राज्य कौन सा है, तो यह जो है लद्दाख है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ जो दिया गया ऑप्शन में उसमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यह जो आता है कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा।
आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है। तो यह जो संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, यह 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में हुआ था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि इसके तहत कहा गया था कि राष्ट्रपति पहले सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन यदि वही मंत्री परिषद जो है राष्ट्रपति को दोबारा वही सलाह भेजता है तो वह स्वीकार करना होगा उन्हें। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि विज्ञान का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अपेक्षित आर्द्रता जो है उसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यह जो व्यक्त जो किया जाता है वो प्रतिशत के रूप में है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि सापेक्षित आर्द्रता से तात्पर्य क्या है। तो सापेक्षित आर्द्रता से तात्पर्य वायु में उपस्थिति उस नमी की मात्रा से है जो वायु में उपस्थिति रहने के कारण तापमान को स्थिर रखने में सहायता होती है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है, निम्नलिखित में से किस में बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा है जिसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है। तो यह जो पाया जाता है वो नेरियम में पाया जाता है, कनेर में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ब्लड कैंसर जो है उसको आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि ल्यूकेमिया क्या होता है। तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का अस्थि मज्जा तथा रक्त का कैंसर है, जो कि जब किसी व्यक्ति को ल्यूकीमिया हो जाता है तो शरीर बहुत ज़्यादा श्वेत रक्त कणिका बनाने लगता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या होता है। तो प्रथम अस्थायी उत्पाद जो होता है यह फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखिए पीएच स्केल का परिसर होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पीएच स्केल जो होता है उसका परिसर कहाँ से कहाँ होता है। तो इसका परिसर जो होता है वह 0 से 14 तक होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि पीएच पैमाना पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय के बारे में बताता है, जो कि यह क्या होता है। तो जब पीएच 7 से ज़्यादा होता है तो वह क्षारीय होता है, तथा 7 से अगर कम होता है तो वह अम्लीय को रिप्रेजेंट करता है। वही अगर 7 के बराबर होता है तो वह क्या होता है, तो वह उदासीन होता है या न्यूट्रल होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक वास्तविक गैस जो है वह किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। तो यह जो कर सकती है निम्न दाब और उच्च ताप पर। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि जब वास्तविक गैस का दाब अपेक्षाकृत कम तथा तापमान अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है तो वह एक आदर्श गैस के अनुरूप होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि अपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान कितना होता है। तो यह जो होता है एक प्रक्षेप के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी की पहिया की गति किसका उदाहरण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सड़क पर अगर चलते समय बैलगाड़ी चल रही है तो उसके पहिया की गति जो है वो किसका उदाहरण होता है। यह जो उदाहरण जो होता है यह हो जाएगा, इसका आंसर जो जगह स्थानांतरित और घूर्णीय गति का है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि अंतर्दर्शीय एक ऐसा यंत्र है जो अमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें से एक लंबी संकीर्ण नालिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटी चमकीले बल्ब होते हैं जो अमाशय में मुंह द्वारा निर्विष्ट हो जाती हैं, जिसमें क्या अंतर्विष्ट होता है। तो इसमें अंतर्निविष्ट जो होता है या इसको जो प्रकाशीय फाइबर या रेशा इसमें होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसी को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसी को इंडोस्कोप कहा जाता है, जो कि इंडोस्कोप में एक ठोस या लचीला ट्यूब तथा एक प्रकाश भेजने वाली पद्धति रहती है, जो कि निरीक्षण के दौरान अंग या वस्तु का प्रदीप बनाती है या उसमें दिखाई देता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसमें बताना है कि लोहे का बहुत जल्दी से जंग किस में लग जाता है। तो यह जो लगता है समुद्र के जल में लगता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार को कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि जब कोई एकल जीन जो है एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसके किस प्रकार कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है यह हो जाएगा बहुप्रभावी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, वातित जल में यह अंतर्विष्ट होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वातित जल जो होता है यह अंतर्विष्ट होता है। यह जो होता है वह CO2 होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मैग्नेटाइट है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट क्या होता है? तो मैग्नेटाइट जो होता है Fe3O4 होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि मैग्नेटाइट एक प्रकार का लोहे का अयस्क है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं वह क्या कहलाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं वह किस नाम से जाना जाता है? तो उससे जो जाना जाता है अंतरपोदभिद के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि जिंक या जस्ता का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जिंक जो होता है जस्ता का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगता है। यह प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है जस्ता चढ़ाना या उसी को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि औषधियों और उसके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि औषधियाँ और उसके कार्य को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा औषधीय प्रभाव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? तो यह जो उपस्थित होता है सूत्रकर्णिका होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यही माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली जो होता है उसकी प्रवृत्ति कैसा होता है? तो कोशिका झिल्ली या उसी को अंग्रेजी में प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, जो कि यह जो होता है उससे अर्ध परागन होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। इसकी प्रकृति जो होता है अर्ध परागन में होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे लंबी हड्डी जो होती है जांघ की हड्डी होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फीमर के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, श्वेत रक्त कोशिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कोशिका जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य जो कार्य होता है संक्रमण से लड़ना होता है। WBC का जो होता है संक्रमण से लड़ना मुख्य कार्य होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, पौधे की पत्तियां की व्यवस्था को डैश कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधे की पत्तियां जो होती है उनकी व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है फाइलोटैक्सी के नाम से। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि जड़ता के नियम को डैश भी कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जड़त्व के नियम जो होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जड़त्व के नियम को ही न्यूटन के गति के प्रथम नियम भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, एक झील की सतह का पानी जमने ही वाला है तो झील के निचले सतह पर पानी का तापमान क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर झील की सतह का पानी जो है जमने ही वाला है तो झील के निचले सतह पर पानी का तापमान कितना होगा? तो यह जो जगह 4 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूती या पेट्रोल का तेल है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो दिया गया है यहाँ तूती या पेट्रोल का तेल जो है इसका सामान्य नाम क्या होता है? तो इसका सामान्य नाम जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है H2SO4 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से कौन से अम्ल मर्क्यूरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो दिया गया है कौन सा अम्ल है जिसे मर्क्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया गया है, जो कि देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन किया जाएगा तो दिया गया कि हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हरित क्रांति की शुरुआत जो है वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो यह जो किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था, तो इसकी कार्यकाल जो था 1961 से 66 के बीच में था, जो कि इस समय यह हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि हरित क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है अमेरिकी कृषि शास्त्री जो कि डॉक्टर नॉर्मेल बोरलॉग जो थे, उन्होंने 1963 ईस्वी में भारत में पहली बार उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के किस्म का प्रयोग करने के बाद किए थे। जो कि उस समय सब हरित क्रांति में सबसे ज्यादा किस फसल की वृद्धि हुआ था, तो यह वृद्धि जो हुआ था गेहूं का हुआ था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यह जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो नीति आयोग का पूरा नाम जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। जो कि योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था, तो योजना आयोग की स्थापना जो 1950 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्य के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्य के एक स्वैच्छिक संघ को किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है परिसंघ के नाम से। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ जो दिया गया इसमें बताना है कौन सा युग्म गलत दिया गया, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला दिया गया हैंसंग जो कि चीन, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है। तथा अगला दिया इबन बतूता मोरक्को निवासी थे, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया गया मेगास्थनीज जो कि ये भी यूनानी जो थे सही था। अगला है फाहियान मलेशिया, जो कि ये गलत दिया गया। फाहियान जो थे एक चीनी यात्री थे। इसका जो आंसर जो जाएगा गलत वाला बताना था, तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह फाहियान जो थे यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि वर्ष 1821 ईस्वी में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1821 ईस्वी में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र जो संवाद कौमुदी शुरुआत किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखी गई है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विजयनगर की जो राजा जो कृष्णदेव राय जो थे उनके द्वारा आमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखी गई है, तो यह जो लिखा गया है वह तेलुगु भाषा में लिखा गया है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ दिया गया निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की पठार अवस्था को दर्शाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन है जो जनसंख्या की पठार अवस्था को दर्शाता है, तो यह जो दर्शाता है यह जन्म दर तथा मृत्यु दर बराबर हो। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 94 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यहाँ बताना है कि इसमें से जो युग्म दिया गया उसमें कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं पहला देख स्कूनर क्यू, जो कि ये जो पहला ही दिया गया वो सही दिया गया है। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ त्योहार दिया गया और राज्य दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं ओणम त्योहार। ओणम त्योहार जो मनाया जाता है वो केरल में मनाया जाता है, तो यह 4 नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश मनाया जाता है, जो कि यह बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया है पोंगल। पोंगल जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो यह 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा जो पर्व जो है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, तो यह 1 नंबर हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो क्या हो जाएगा, तो DBCA हो जाएगा। जो किसमें दिया गया, तो यह दिया गया 2 नंबर में। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि BRO के नाम से जाना जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क निर्माण कार्य शुरू किया है। तो यह जो निर्माण कार्य जो शुरू किया गया
वह लद्दाख में। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो G20 समिट जो हुआ था उसमें कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में नामित किया गया था या बुलाया गया था। तो यह जो बुलाया गया था 9 देशों को। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से निवेश निधि आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में निवेश निधि आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो शीर्ष पे जो रहा है वह उत्तर प्रदेश रहा है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जो है वह किसने जीता है। तो यह जो जीते हैं प्रियन सेन ने। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया फीफा महिला विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 जो है वह कौन सा देश जीता है। तो यह जो जीता है वह स्पेन जीता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह उप विजेता कौन सा टीम रहा है। तो उप विजेता जो रहा है इंग्लैंड रहा है। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।